अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं आसिफ हबीब ऑटोमोबाइल चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा यारिस हैचबैक 2023 फ्रेश इंपोर्ट 4th जनरेशन। सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। 1000 सीसी इंजन 3 सिलेंडर के साथ 4th जनरेशन। व्यूअर्स आप देख सकते हैं विट्स और पासो के इंजन से ये इंजन बिल्कुल चेंज हो चुका है। 4th जनरेशन इंजन और इंतहाई फ्यूल एफिशिएंट कर दिया है। अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो पाकिस्तान की रोड्स पर ये फ्यूल एवरेज दे रही है। शहर में 17 से 18 किलोमीटर की एवरेज दे रही है और लॉन्ग पर ये 19 पर ली जाती है। अगर हम हाइब्रिड गाड़ी एक्वा से कंपेयर करें 23 तक जाती है और ये 19 की एवरेज दे रही है, जो कि नॉन हाइब्रिड होने के बाद भी फ्यूल एफिशिएंट है। अगर इसको फ्रंट से देखें तो इसका बम्पर काफी ह्यूज फ्रंट बम्पर है, जो विड्स और पासो से काफी डिफरेंस है। अगर कंपेयर करें विड्स और पासो से तो उनसे काफी डिफरेंट बम्पर है और काफी एग्रेसिव लुक दे रही है। इसका बम्पर भी मैट फिनिश में है, वही मैट फिनिश इसकी लाइट्स में भी आ रहा है और फॉग कवर्स में भी आ रहा है। ब्लू और ब्लैक काफी मैच कॉम्बिनेशन बन चुका है। अगर फ्रंट में किसी चीज की कमी है तो वो है फॉग लैंप्स। उसी तरह अगर बैक पे आ जाए तो बैक साइड पर भी ब्लैक एंड ब्लू की कॉम्बिनेशन बड़ी खूबसूरत लग रही है गाड़ी में। लोअर डिफ्यूजर भी ब्लैक दिया गया है और उसी के नीचे रिवर्स लाइट भी दी गई है। रियर ब्रेक लैंप्स हैं और इसके इंडिकेटर भी मौजूद। ओवरऑल इसकी बैक लुक काफी खूबसूरत है, जो कि एक स्पोर्टी लुक दे रही है। हैचबैक होने के बावजूद इसकी बैक लुक काफी स्पोर्टी लुक दे रही है। अब आते हैं इसके ट्रंक स्पेस की तरफ। इसका ट्रंक स्पेस स्पेशियस है। अदर हैचबैक गाड़ियों से अगर हम कंपेयर करें तो इसका ट्रंक स्पेस काफी ज्यादा है और इसकी सीट्स डिक्लाइन करने के बाद हम ट्रंक स्पेस मजीद भी बढ़ा सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ हम देखें तो नीचे हमें सिर्फ रिपेयर किट मिलती है, स्पेयर व्हील नहीं मिलता, जैसे कि बाकी जापानीज गाड़ियों में हमें स्पेयर व्हील नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं गाड़ी के साइड्स। प्रोफाइल इसकी काफी खूबसूरत डिजाइन की गई है। इसके कट्स और कर्व्स देखें तो एरोडायनामिक होने के साथ साथ काफी खूबसूरत लुक भी दे रहे हैं। गाड़ी में जो सबसे प्यारा कर्व है वो उसकी बैक लाइट से होते हुए और वो एंड तक बैक डोर में आ रहा है। गाड़ी में काफी खूबसूरत साइड कट्स भी डाली गई हैं। और अगर गाड़ी के टायर्स की बात की जाए तो गाड़ी का टायर जो कंपनी की तरफ से आया है 175/70 इसकी विड्थ है, 14 इसकी रिम का साइज है, जो कि काफी कॉम्पैक्ट और खूबसूरत साइज गाड़ी को फ्यूल एफिशिएंट रखने के लिए जापान से हेंकू कैनी टोयोटा दे रहा है। अगर साइड मिरर्स की बात की जाए तो गाड़ी के लॉक और अनलॉक पर साइड मिरर ऑटोमेटिक डिटेक्टेबल हैं। गाड़ी के डोर्स स्मार्ट एंट्री वाले हैं। अगर इंटीरियर की बात करें तो काफी खूबसूरत और कॉम्पैक्ट गुड लुकिंग है, बाकी छोटी गाड़ियों से काफी डिफरेंट है। और एक ये स्पोर्टी लुक भी आपको दे रहा है, जैसे आप कोई हैचबैक स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रहे हैं। इंटीरियर की मटेरियल की बात की जाए तो काफी जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है काफी बहुत ही एलिगेंट क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। अगर गाड़ी के मीटर की बात की जाए तो गाड़ी का मीटर डिजिटल मीटर है, जो कि काफी खूबसूरत लुक्स दे रहा है। इस गाड़ी की जो सबसे अच्छी बात है वो रोड क्लीयरनेस और इसकी ड्राइव। अगर स्टीयरिंग की बात की जाए तो स्टीयरिंग में हमें मल्टीमीडिया का कंट्रोल मिल जाता है कि ऑटो एडजस्टेबल लाइट्स भी मौजूद हैं। गाड़ी के हेड लैंप्स भी ऑटो हैं। अगर गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल देखें तो बड़ा स्मार्ट सा बहुत ही एक ऑडी शेप में दे दिया है क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे आए तो एक ऑक्स की जगह भी दी गई है। मोबाइल होल्डर के लिए काफी खूबसूरत जगह बनाई गई है। नीचे गियर लीवर दिया गया है। आगे आते हैं हम इसके ड्राइविंग मोड पर। गाड़ी ड्राइविंग मोड में इको मोड आता है, जो कि आपको फ्यूल एफिशिएंट काफी अच्छी मिलेगी। उसके बाद गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। ऑल ये एक्स पैकेज गाड़ी है। गाड़ी की स्क्रीन काफी बड़ी है, जिसमें ऑडियो एप्पल प्ले अवेलेबल है। साउंड सिस्टम की तरफ जाएं तो गाड़ी में 6 स्पीकर्स हैं। ओवरऑल साउंड की क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर हम गाड़ी के सीट कुशनिंग की बात करें, फैब्रिक सीट्स हैं, जो कि इनकी बहुत अच्छी कुशनिंग की गई है। आपको पता है कि ये चीजें जापानीज गाड़ियों में काफी अच्छी क्वालिटी में दी जाती हैं। सीटिंग पोजिशनिंग और सीट की जो क्वालिटी है बहुत बेहतर है। अब आते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स अवेलेबल हैं। इसके बाद गाड़ी में लेन असिस्ट है। अगर आप क्रूज ऑन करके मोटरवे पे जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपकी आंख लगती है तो लेन असिस्ट की हेल्प से आप काफी सेफ रहते हैं। इसके अलावा गाड़ी में रेडार है, डुअल रेडार है। गाड़ी का रेडार आपको ऑटो ब्रेकिंग भी देता है। बाइंग डिसीजन के ऊपर आए, अगर 1000 सीसी में काफी एक्सपेंसिव गाड़ी है, बट अगर देखा जाए जैसे ये गाड़ी अगर जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू कार, अगर ब्रांड न्यू कार से कंपेयर करें तो इट्स फाइन, बट अगेन इसकी बैक साइड की लेग स्पीड थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू एक्वा की तरफ जाएं। अगर 1000 सीसी नेशनल इंस्पायर इंजन है इसका। अब हम बात करते हैं गाड़ी के 0 to 100। गाड़ी 0 to 100 20 सेकंड में कंप्लीट करती है।
व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, काफ़ी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर गाड़ी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मज़ीद इस तरह के रिव्यूज़ देखने के लिए आसिफ हबीब ऑटोमोबाइल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।